भागवत भगवान की शरण में बैठ करके पातकी अधम अपावन धुंधकारी ने भी मुक्ति पाई। भगवान ने विमान भेजा, उसमें बैठ करके गया, सारे मुक्तों से शांति। मुक्ति का मतलब छुटकारा, दुखों से मुक्ति और रोग से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, ये सब मुक्ति होती रहती है। पर सच्ची मुक्ति कब मिलती है? जब जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, तब मुक्त हो गए। तो ये बड़ा दुस्सह कुचक्र दुख है, तो ये बिना भगवत कृपा की संभव नहीं है। भागवत के 3 श्लोकों की अद्भुत व्याख्या। भागवत क्या है? बोले फल है। किस वृक्ष में लगा? बोले निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम। ये जो फल लगा वो निगम कहते हैं वेद के लिए, ठीक है। वेद रूपी कल्प वृक्ष में जो फल लगा परिपक्व, उसका नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। कैसा फल है? बोले परिपक्व, एकदम पका, शाखा परिशाखा आया। कैसे आया? बोले नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से जब टपका तो नारद जी की शाखा पे अटका, नारद जी की शाखा से टपका तो श्री व्यास जी की शाखा पे अटका, और व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटका, और सुखदेव जी की श्री वाणी शाखा से टपका तो परीक्षित जी की शाखा पे अटका। इसलिए वो परिपक्व फल फूटा। यदि पककर के फल वृक्ष से गिर जाए तो नीचे फूट जाएगा, और शाखा परिशाखा यदि आएगा तो वो सुरक्षित रहेगा। परिपक्व फल है भैया, मीठा है। बोले बिल्कुल मीठा है। क्या प्रमाण है? बोले भैया फल का पाठ की सच्चा यदि कोई जगत में तो वो है सुख, मन तोता। गंगा के किनारे सुखदेव जी ने चोंच लगाई है, इसका मतलब है ये मीठा है। तोता जब फल में चोंच लगा दे तो समझ लो वो मीठा बन जाए, या वो मीठे में ही चोंच लगाता। पारखी है फल का भाई, इसलिए वो जो जिसका व्यवसाय है उस वस्तु का उसको ज्ञान होता है। कैसा मीठा है? बोले एकदम अमृत के समान, अमृता द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है। और सुनो भैया संसारियों, या के अंदर कोई गुठली नहीं, छिलका नहीं, तो बोले रस मालयम, केवल रस है। इसलिए भैया ये फल कोई खाने का होता है, कोई चूसने का होता है, पीने वाला फल है। पिबत भागवतम रस मालयम, इसको पियो। पीने वाला जो लिक्विड पदार्थ होता है बड़ा ही मार्मिक होता है, खाने वाला तो धीरे धीरे फायदा करता है। जो जहर पीता है वो बचने के चांस खो देता है, जो टैबलेट जहर की खाता है वो जिंदे का चांस ले लेता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि टैबलेट तो अंदर जाके घुलेगी भाई ना, ब्लड में तभी तो मिलेगी। पर लिक्विड जहर पी लिया तो राधे राधे घुलेगी, फिर चांस कम रहता है। इसी प्रकार से जितनी भी टैबलेट हैं, ये महामृत्युंजय का जप, दुर्गा पाठ, गंगा स्नान, हवन, ये सब टैबलेट हैं, समझ लो, ठीक है। भगवान की कथा तत्काल सीधे फल देती है। कथा में बैठे और नींद के झोंका आए। बोलो राधे 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 राधे। क्या बात है, आज तो इडली डोसा भी थे। और फिर 3 घंटे के बाद तो फिर और भोजन, और फिर मिल गई कथा। तो नींद तो आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? तुरंत सीधा रिएक्शन है कथा का। नींद क्यों आती है? सुख मिलता है तब टेंशन होगा तो नींद आएगी क्या? क्यों भाई? बहू ने अपमान कर दिया, पंगा ले लिया, नींद आएगी? फिर कथा भले ही सुनो लेकिन ध्यान वही होगा। आज बड़ी खतरनाक बोली है वो, सुनो जी। वो जिसको मैंने 10 महीने पेट में रखा वो तो कुछ बोलो ही नहीं। वो तो ऐसे दिसो जैसे बाय सांप सूख गए हो, कुछ बोलो ही ना। नींद नहीं आई।
पर ऐसी समस्या पर भी कथा में आकर के बैठ जाओ, सब भूल जाओगे, नींद आने लगी। इसका मतलब कथा में सुख मिल रहा है। किसको मिल रहा है? इस आत्मा को, जीवात्मा को सुख मिल रहा है। तो सुख देने वाली तो कथा ही है। कथा को मनोरंजन न बनाइए, कथा को व्यवसाय न बनाइए, कथा को व्यवहार जगत में न डालिए। बहुत बड़ी समस्या घटित होती चली जा रही है। ऐसे देखते हैं जैसे बेटा का विवाह ही हो रहा हो। ये तो कथा है भाई, कथा को कथा रहने दो। आप उसको दिखावा न करिएगा। आप 100 रुपए का पैकेट प्रसाद में बांटोगे तो अशोक भाई भी सोचेंगे मैं कथा करवाऊंगा तो मुझे 150 का बांटना है। अब करवाऊं कि नहीं करवाऊं, ये बड़ी समस्या है। अशोक भाई ने 150 का बांटा तो दूसरा 250 की आशा लगाई है फिर। और मैं आपसे एक बात कहूं, अनुचित न मानिए, मैं तो ये कहता हूं कि आप कथा में भी आते हो, मंदिर भी जाते हो, तो भी मिठाई किसी दुकान से न लीजिए। मिठाई के नाम पर हम भगवान को और स्वयं भी हम जहर खा रहे हैं। ये पेवार विशुद्ध चर्बी आ रही है जो स्पर्श है। ज्यादा श्रद्धा है, ड्राई फ्रूट ले जाओ, कमजोरी है, गुड़ ले जाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। एक फूल ले जाइए, तुलसी दल ले जाइए, भगवान तो भाव देखते हैं ना भाई। बंद करिए इसको, कुछ दिन के लिए बंद करिए। देखिए जो मिठाई की दुकानें हैं इनके यहां ताले लगेंगे। और मैं तो साफ साफ ये भी कहता हूं कि आप मंदिर में दीपक न जलाइए। ये अगरबत्ती के नाम पर बांस को जला करके अपशकुन करते हो। केमिकल के विशुद्ध दीपक जो जल रहे हैं, हम दीपक को विशुद्ध, हमारा वैज्ञानिक कारण है कि दीपक के घी के द्वारा, देखो 100 ग्राम गैया के घी से हवन करने से आप विचार करिए कितनी ऑक्सीजन पैदा होती है। आपको ये ज्ञान होगा। एक दिन रामदेव बाबा बोल रहे थे, मात्र 10 ग्राम गैया के घी से हवन करने से 10/10 का रूम जो होता है एकदम फ्रेश हो जाएगा, पर्यावरण को शुद्ध करेगा, ऑक्सीजन को पैदा करेगा। इसलिए तुलसी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, घी का हवन, गैया के घी का, औषधियों के द्वारा, सामग्री के द्वारा जो हवन करते हैं, धार्मिक नहीं, विशुद्ध विज्ञान है ये। एक पर्यावरण को शुद्ध करना है, ऑक्सीजन को फिल्टर करना है, वो हम करते नहीं है। और जो चर्बी के घी से ऑक्सीजन फिल्टर होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। आज शुद्ध घी लाइए, उसे दीपक जलाइए, आपके घर में मंगल होगा। केमिकल के घी से जलाने से न देवता प्रसन्न होंगे, न घर में मंगल होगा। लोग बड़े जल्दी कहते हैं घी मिलता ही नहीं है। आपको कितना चाहिए उतना मिलेगा ना। आप किलो नहीं कुंटल के भाव लीजिए, घी मिलेगा, पर भाव चाहिए देने के लिए। अवक्ष खाने के लिए हम पे लाखों रुपया हैं, गैया के घी के लिए 200 रुपये लीटर में मिल जाएगा। तो सेठ जी कहते हैं वो पूजा वाला घी निकालिए बेटा, ऊपर पूजा वाला, खाने वाला अलग। आजकल मार्केट में पूजा वाला घी, पूजा वाला वस्त्र, पूजा वाला बर्तन, ये भी मिलता है। बोलो राधे 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 राधे। ऐसा ही है, पूजा वाला जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। कोई पिताजी कह के चले गए कि 5 ही वस्त्र दियो पंडित जी को, एक रुमाल दो ना, पर बढ़िया दो ना। इसलिए गैया का घी पथमेड़ा में पूज्य महाराज श्री जो गुरुदत्त शरणानंद जी हैं, साफ जगह दिल्ली में भी है, वृंदावन में भी है, खूब मिल रहा है, बढ़िया लो। अब भगवान की आरती करो, स्वयं पाओ, नहीं है तो रूखा पाओ। क्यों अपने किडनी, लीवर, हार्ट को खराब कर रहे हो भाई? शुद्ध खाओ, 2 रोटी खाओ, पर शुद्ध खाओ। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अमृत के समान ये फल मीठा है, इसको पियो भाई। हे रसज्ञो, हे भाव को पियो। एक अमृत पिया जा रहा है। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे श्री गंगा मैया के किनारे जो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, उन्हीं के शिष्य सूत जी महाराज नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि विराजमान हैं,
ये सारे के सारे महात्मा नैम सारण तीर्थ में दीर्घ सत्री यज्ञ कर रहे हैं। सूत जी का आगमन हुआ और यहां देखो 6 प्रश्न किए हैं इन्होंने। पहला प्रश्न है किंग श्रेय के बता रस्यो, ये प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा महाराज, ये कृपा करके बताओ। हर व्यक्ति को याद आती है जब उसकी मृत्यु निकट आती है तब कि मुझे करना क्या चाहिए। तो कोई व्यक्ति व्यापार में, कोई कृषि कार्य में, कोई लड़ाई में, कोई निंदा में, कोई विषयों में मस्त है, पर जब निकट का समय आता है तब विचार करता है कि अब मैं क्या करूं। तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताओ। दूसरी बात यह महाराज, कवियों ने जिसका बहुधा वर्णन किया वो कौन है, सबसे महान कौन है। तीसरा प्रश्न है महाराज कृपा करके बताओ शास्त्रों का सार क्या है। क्योंकि कोई कहता है शिव पुराण सुन लो भाई, श्रावण के महीना में शिव जी भोले करेंगे बेड़ा पार। आ गई 9 दुर्गा, बोले 9 मार्कंडे पुराण सुनो, 9 दुर्गाओं की सेवा करो। फिर आ गया महीना कार्तिक, विष्णु पुराण सुनो ना। अरे भैया कोई रामायण, कोई विष्णु पुराण, कोई शिव पुराण, कोई मार्कंडे पुराण, कोई वामन पुराण, तो कृपा करके बताओ ये 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण, अनेक स्मृतियां, अनेक उपनिषद, शास्त्रों का सार क्या है। अब इसी को पढ़ते सुनते चले जाएंगे तो जीवन तो बहुत छोटा है। इसलिए महाराज शास्त्रों का सार क्या है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता। शास्त्रों का सार क्या है, ये कृपा करके बताओ।